स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन था। अब उसके अंदर हम देखते हैं क्या, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। ठीक है, कन्फर्मेशन क्या होते हैं वो देखते हैं। तो जैसे अपन ने देखी थी आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में अपन ने देखा था कौन सा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आता है अपना, एक तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड के अंदर जिसके अंदर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन था, एक अपना जिसके अंदर रोटेशन जो था वो रेस्ट्रिक्ट नहीं था, जैसे फ्रीली मूव कर रहे थे ऐसे, जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जैसे इसके अंदर जैसे ये है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और उनके बीच में फ्रीली रोटेशन हो, इस तरीके से रोटेशन हो रहा। ठीक है, तो उनके अंदर जो अपन को आइसोमर्स मिलते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं इथेन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने इनको अलग अलग तरीके से लिखा। तो इसमें सबसे पहला आता है सोहार्स प्रोजेक्शन। सोहार्स प्रोजेक्शन के अंदर जैसे ये अपना इथेन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन जैसे ये वाला, ये अपना एथेन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो हाइड्रोजन्स जो हैं, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये कार्बन अपना ये है और ये कार्बन अपना ये है। ठीक है, अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, ये अपना कार्बन, तो कार्बन ये रहा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स हमारे नीचे की तरफ हैं, इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन्स अगर हमारे नीचे की तरफ हैं तो नीचे की तरफ दिखेंगे H और H, और ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो इसको ऊपर की तरफ लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद इस बॉन्ड के थ्रू क्या लगी हुई है, अपनी दूसरी कार्बन, तो ये कार्बन और इसके नीचे दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, देन ये हाइड्रोजन। अब देखिए सोहार्स के अंदर क्या होता है, ये एक कार्बन और एक कार्बन। अब इसके अंदर ये हमें क्या दिख रहा है, Y, और ये भी क्या है, Y। तो मतलब दोनों Y कैसे हैं, उल्टे, या फिर दोनों Y कैसे हो, सीधे। तो इस कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, मतलब एक दूसरे को ग्रसित कर लिया है। ठीक है, अब दूसरा है स्टैगर्ड कंफर्मेशन। इसके अंदर देखिए जैसे ये वाला था, है ना, अब इसके अंदर ये ऊपर है दोनों हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे है, दोनों हाइड्रोजन ऊपर हैं और एक हाइड्रोजन नीचे है, तो कैसा Y बन रहा है, सीधा Y। ठीक है, अगर हम देखें इसमें ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों नीचे हैं, ये पीछे वाले कार्बन के, तो ये दोनों पीछे हैं, तो उल्टा Y बन रहा है। तो देखिए एक सीधा Y है और एक उल्टा Y बन रहा है हाइड्रोजन का, तो कौन सा कंफर्मेशन होगा, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो ये सोहार्स ने दिया था, इनको रिप्रेजेंट किया था कि ये जो इथेन है दो तरीके के कंफर्मेशन शो करता है, एक तो एक्लिप्स्ड और दूसरा स्टैगर्ड। तो देखिए दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो कहता है कि मैं इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है वो। अब आपको क्या दिख रहा है, एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है और इस कार्बन के पीछे क्या है, एक और कार्बन है। तो देखिए जो आगे से आपको जो कार्बन दिख रहा है वो न्यूमैन ने क्या दिखाया, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन है। जो कार्बन हमें दिख रहा है, ये जो बॉल दिख रही है आपको, कौन सी, ब्लैक बॉल, वो क्या है, ये पॉइंट। ठीक है, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, देन इसके जस्ट पीछे आपको दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे ब्लैक बॉल है, नहीं दिख रही ना, अगर हम देखें, देखो इसके जस्ट पीछे एक ब्लैक बॉल है। अब उसको मैंने किससे शो किया है, सर्कल से। 2D के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और इसके जस्ट पीछे क्या है, हाइड्रोजन। तो इस वाले हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से
पीछे शो कर दिया, तो ये वाला येलो कलर वाला लाइन वाला है वो पीछे वाले हाइड्रोजन है, वो जस्ट पीछे हैं इसके, ठीक है। अब इसको इसने पूरे तरीके से एक्लिप्स्ड है इसके ऊपर, ये आपको ये दिख रहा है कि इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा ना, इसको पूरा इसको ढके हुए है, तो इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। और मान लो मैंने स्टार्टिंग वाला तो कैसा कर रखा है? फिक्स। स्टार्टिंग वाला मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, और मैंने पीछे वाले को रोटेट कराया, पीछे वाले को मैंने इस तरीके से रोटेट कराया, ठीक है, रोटेट कराया। अब देखिए इसके अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग वाला तो यही था, यहां पर कार्बन था और हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इस तरह, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाला था, अब आप लोगों को पीछे वाला भी दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको? सबको दिख रहा है ये हाइड्रोजन, और फिर देन ये वाला हाइड्रोजन, और फिर नीचे वाला हाइड्रोजन। देखिए दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना? तो देखिए ये है पीछे वाले हाइड्रोजन, ये और ये। तो इन जैसे इसके इस कार्बन के और इस कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं, दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है ये, वो क्या होता है? डायहाइड्रल एंगल। 2 हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो हाइड्रोजन इस पर लगे हुए हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? डायहाइड्रल एंगल। अब देखिए इसके डायहाइड्रल एंगल कितना है? 0। देखो पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के, तो 0 है। देखिए किस तरीके से होते हैं 3D के अंदर। ये आगे वाला कार्बन था, ठीक है, और ये पीछे वाला कार्बन है। अब इसको हम रोटेट करा रहे हैं, तो एक बार ये किस में आ रहा है? 0 डिग्री एंगल पर आ रहा है। ये पूरा 360 घूम रहा है, गोल चक्कर कट कर रहा है, तो 360 घूम रहा है। तो इसके अंदर पहले वो 0 आएगा, फिर 60, फिर 120, इस तरीके से इसमें रोटेशन मिलता है। देखिए अब इसमें आगे वाला घूम रहा है, पीछे वाला फिक्स है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की गई है। देख लीजिए आप लोग, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये रोटेट कर रहा है, 360 डिग्री एंगल से रोटेट कर रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट, अब इसका हम दिखाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसके अंदर कौन सी स्टेबल होगी कंडीशन और कौन सी अनस्टेबल होगी। जिसकी एनर्जी हाई होगी वो अनस्टेबल होगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो देखिए इसके अंदर जब 0 डिग्री एंगल था, जब इसके अंदर 0 डिग्री एंगल था, तब कैसी स्ट्रक्चर थी? एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर थी, एक्लिप्स्ड थी। तो देखिए एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर की जो अपनी एनर्जी है वो कैसी है? हाई, ठीक है। फिर देन 60 डिग्री एंगल आया अपना, कौन सा? 60 डिग्री एंगल से घुमाया इसको, अपन ने इतना घुमा दिया, 60 डिग्री एंगल से घुमाया। इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल से घुमाया, तब अपनी कौन सी मिली स्ट्रक्चर? स्टैगर्ड, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम है। कितनी एनर्जी कम है इससे? 12 किलोजूल पर मोल, ठीक है। देन हम लोगों ने वापस, अच्छा ये डायग्राम यहां से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि इसकी भी तो कुछ एनर्जी होगी, इसकी भी तो कुछ एनर्जी होगी यहां से यहां तक की, ठीक है, तो इसीलिए ये डायग्राम यहां से शुरू किया है। अब इसके अंदर वापस हमने 120 डिग्री पर लेकर गए, तो हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिली? एक्लिप्स्ड मिली। फिर हमने फिर वापस 60 डिग्री घुमाया, तब अपन को कौन सी मिली? स्टैगर्ड। फिर अपन को एक्लिप्स्ड मिली, फिर कौन सी मिली? स्टैगर्ड मिली। तो देखिए अपन को एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर जो मिली वो किस पर मिली? 0 पर मिल रही है, 0 डिग्री पर मिल रही है, और फिर 120 पर मिल रही है, और फिर कितने पर मिल रही है? 240 पर एक्लिप्स्ड मिल रही है, ठीक है। स्टैगर्ड किस पर मिल रही है? 60 पर, और किस पर मिल रही है? 240 पर, सॉरी, स्टैगर्ड 60 पर मिल रही है और 180 पर मिल रही है। देखिए नीचे कहां पर पॉइंट मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है, और 300 पर मिल रही है। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि जब भी स्ट्रक्चर अपनी इथेन के कंफर्मेशन के अंदर स्टैगर्ड कब मिलेगी? कौन सा डिग्री ऑफ एंगल होगा? तो कब होगा? कौन सा डिग्री ऑफ एंगल होगा? 60 होगा, या फिर जैसे अपना 6 18 हो गया, और फिर 6 5 30, तो 300, मतलब 6 की टेबल के अंदर देखें अपन तो अपने को ये एंगल मिलेंगे। तो देख लिए जी, ये रट लीजिए इन एंगल्स को, या फिर अपन समझ लें
ये बेटर है कि अपन समझ लेते हैं कि इसमें अगर हमारा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है तो हमारा 0, 120, 240 डिग्री एंगल होता है, और यदि हमारा एंगल 60 डिग्री, 180 या फिर 300 होता है तब हमारा कौन सा कन्फर्मेशन आता है, स्टैगर्ड। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को अच्छे से, होपफुली आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन। देखिए प्रोपेन के अंदर इसमें क्या होता है, जैसे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, इसकी जगह अपना क्या आ जाए, एक मिथाइल ग्रुप आ जाए। ठीक है, इसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लग जाए तो अपना कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, इस तरीके का हो जाएगा। वही सेम चीज हो रही है, ये कार्बन है और इसके पीछे वाला कार्बन हमने सर्कल से शो किया है। देखिए देखिए दिख रहा है आपको सर्कल से जो शो किया है। इसके अंदर भी अपन को क्या मिल रहा है, दो कन्फर्मर्स मिल रहे हैं। एक तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, एक्लिप्स्ड, और मोर स्टेबल कौन सा होगा, स्टैगर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर लीस्ट स्टेबल के अंदर इसके अंदर क्या होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, फिर डायहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल, जिसके अंदर अपने को कौन सी स्ट्रक्चर मिल रही है, स्टैगर्ड। फिर अपने को फुली स्टैगर्ड नहीं मिलेगी, इसके अंदर स्टैगर्ड मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हो गया और इसका ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का इसका डायग्राम देखें एनर्जी का, जिसमें कार्बन कार्बन रोटेशन मिल रहा है। यहाँ पर कार्बन कार्बन रोटेशन मिल रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए। देखिए यहां पर एनर्जी ज्यादा है, एक्लिप्स्ड। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पर इसकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी कम होगी, इससे 3.4 किलो कैलोरी पर मोल, वो किलो जूल के अंदर था और ये 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसके अंदर यहाँ पर आई फिर वापस एक्लिप्स स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर कौन सी थी, स्टैगर्ड, यहाँ पर स्टैगर्ड मिल रही है और यहाँ पर भी एनर्जी है। ठीक है, 0 नहीं है ये एनर्जी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैगर्ड मिल गई, ये से 60 डिग्री पर स्टैगर्ड मिली, फिर 120 पर क्या मिली, एक्लिप्स्ड, फिर 180 पर स्टैगर्ड, फिर 240 पर अपने को क्या मिली, एक्लिप्स्ड मिली, और फिर अपने को 300 पर क्या मिली, स्टैगर्ड मिली, और फिर 360 पर अपन को एक्लिप्स स्ट्रक्चर मिली। आया कि नहीं समझ में, वही सेम चीज हो रही है, रोटेशन हो रहा था मॉलिक्यूल का और उसके अंदर डायहेड्रल एंगल चेंज हो रहा था। अपना डायहेड्रल एंगल कितने से, 0, 60, देन कितना 120, फिर 180, फिर 240, 300, 360। इस तरीके से अपने को ये स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड। इन एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच की जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आप लोगों का कंफर्मर आता है ब्यूटेन। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन की। देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का रोटेशन देख रहे हैं अपन ब्यूटेन के अंदर। ठीक है, ब्यूटेन में ये दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, और ये एक CH3 मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इससे एक CH3 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। अब हम रोटेशन देखेंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ठीक है, जैसे देखिए देखिए क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, होपफुली अच्छा दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कौन सी चीज क्या लिखी हुई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट करते हैं। क्या है 0 डिग्री एंगल, इस पर अपने को कौन सी मिल रही है, फुली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर मिल रही है। इसको बोलेंगे CH3 को CH3 ने ग्रसित किया हुआ है, तो ये कैसी है, फुली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। CH3 के जस्ट पीछे CH3 है और हाइड्रोजन के पीछे है और इस हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के पीछे है। तो इसमें अपन को कौन सी मिल रही है, फुली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर मिल रही है 0 डिग्री एंगल पर। तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, एनर्जी हाई होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहा होगा। CH3 और CH3 के बीच में टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहा होगा। अब
अगर हम CH3 को 60 डिग्री एंगल, मतलब इस वाले कार्बन को, पीछे वाले कार्बन को या फिर आगे वाले कार्बन को 60 डिग्री एंगल से हमने रोटेट कराया, सिर्फ एक कार्बन को रोटेट कराना है, तो मान लो मैंने पीछे वाले कार्बन को रोटेट कराया इसके अंदर, तो ये वाला CH3 इस कितने डिग्री एंगल से, 60 डिग्री एंगल से, तो ये वाला जो CH3 था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला, वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन जो था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है, 60 डिग्री एंगल हो गया। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आया, 60 डिग्री एंगल का, है ना। अगर हम वापस मैं बताती हूँ अभी, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हुई, गॉश, कौन सी हुई, गॉशे स्ट्रक्चर, मतलब ना तो ये स्टैगर्ड है, फुली स्टैगर्ड भी नहीं है और फुली एक्लिप्स्ड भी नहीं है, उन दोनों के बीच की है, तो इसको बोलेंगे गॉश, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का, जब मैं 120 डिग्री एंगल से घुमाती हूँ वापस, मतलब 60 डिग्री एंगल से, इसमें 60 डिग्री एंगल, या फिर इसको मैं बोलूं कि 120 डिग्री एंगल से घुमाया है मैंने इसको, तो क्या होगा, सीधा ये CH3 इधर आ जाएगा, आएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर अपने को क्या मिली, ये फुली एक्लिप्स्ड नहीं है। फुली एक्लिप्स्ड कब होगी, जब CH3 के पीछे होगा, इसमें CH3H के पीछे आ रहा है और इसमें CH3H के पीछे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। और इसके अंदर जो ये है, जब वापस हम इसको 60 डिग्री एंगल से घुमाते हैं, 120 डिग्री वाले इस एटम को वापस 60 डिग्री एंगल से घुमाते हैं, या फिर 0 डिग्री वाले एटम को मैं अगर 180 डिग्री एंगल से घुमाती हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, फुली स्टैगर्ड फॉर्म मिलती है, ठीक है, फुली स्टैगर्ड फॉर्म, जिसके अंदर देखिए CH3 के बिल्कुल एंटी है और हाइड्रोजन के एंटी है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन हो गई किसकी, ब्यूटेन के कन्फर्मर की। अब वापस मैंने इसको 180 डिग्री से घुमाया, सॉरी 60 डिग्री एंगल से घुमाया, तो मुझे क्या मिला, 240 वाला ये वाला कंपाउंड मिलेगा। फिर मैंने फिर वापस 60 डिग्री एंगल से घुमाया, तो 300 पर मुझे वापस ये मिलेगा। तो देखिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं किस तरीके से है। देखिए एनर्जी डायग्राम ऑफ रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ब्यूटेन, कौन से कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन हो रहा है, इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आता ही आता है इसमें से, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये कैसी है, फुली एक्लिप्स्ड है, तो देखिए इसके अंदर यहां पर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है ना, हाई, ठीक है। अब यहां पर जो मिली अपने को स्ट्रक्चर, वो कैसी है, गॉशे फॉर्म। 60 डिग्री एंगल पर अपने को कौन सी मिल रही थी, गॉशे फॉर्म मिल रही थी। देखिए ये मिल रही है ना गॉशे फॉर्म, बड़ा कर लेते हैं, देखिए यहां पर अपने को क्या मिल रही है, गॉशे फॉर्म मिल रही है, गॉशे फॉर्म मिल रही है। फिर देन अपन ने इसको कितने डिग्री एंगल से घुमाया, 60 डिग्री एंगल से, मतलब 120 डिग्री एंगल पर आ गए हम जीरो से, तो 120 डिग्री एंगल पर अपन को क्या मिल रही है, एक्लिप्स्ड मिल रही है, ठीक है, फुली एक्लिप्स्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर 180 डिग्री एंगल आया, 0 से 180 पर हमें क्या मिल रही है, एंटी पेरीप्लेनर, इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि ब्यूटेन के कन्फर्मर्स जो होते हैं उसके अंदर एंटी पेरीप्लेनर स्ट्रक्चर कब मिलती है अपन को, 180 डिग्री एंगल पर मिलती है। फिर देन अपन को 60 डिग्री एंगल से फिर घुमाते हैं तो हमें वापस एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर मिलती है। फिर अपन वापस 60 डिग्री एंगल से घुमाते हैं तो हमें गॉशे फॉर्म मिलती है। फिर देन आप लोगों को क्या मिलेगी, 360 डिग्री एंगल पर सिन पेरीप्लेनर, मतलब फुली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। तो सिन पेरीप्लेनर स्ट्रक्चर हमें कहां मिल रही है, 0 और 360 डिग्री एंगल पर मिल रही है, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है और अनस्टेबल होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी कम होती है। और गॉशे फॉर्म हमें कहां मिल रही है, 120 पर मिल रही है, और कहां मिल रही है, सॉरी एक्लिप्स्ड फॉर्म हमें कहां मिल रही है, 120 पर मिल रही है और 240 पर मिल रही है। एक्लिप्स्ड फॉर्म कहां मिल रही है, 120 पर और 240 पर, और गॉशे फॉर्म हमें कहां मिल रही है, 60 डिग्री एंगल पर मिल रही है और 300 डिग्री एंगल पर मिल रही है। ये आप लोगों को रटना है, अच्छे से लर्न करना है कि किस एंगल पर हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिल रही है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग डायग्राम बहुत अच्छे से।
दिख रहा है आप लोगों को? नोट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए। समझ में आया? 0 डिग्री एंगल पर और 360 डिग्री एंगल पर तो हमें क्या मिल रहा था? सिन पेरिप्लेनर। 180 डिग्री एंगल पर क्या मिल रही थी? एंटी पेरिप्लेनर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। देखो उसकी एनर्जी सबसे कम है ना। फिर अपने को वापस यहाँ पर कौन सी मिल रही है? गॉसियन फॉर्म मिल रही है, जो कि इससे कम स्टेबल है। देन अपने को एक्लिप्स फॉर्म मिल रही है, फिर अपने को सिन पेरिप्लेनर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एंटी पेरिप्लेनर, देन अपने को गॉसियन मिलेगा, फिर एक्लिप्स मिलेगा, फिर सिन पेरिप्लेनर, मतलब फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। आया समझ में आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट आप लोगों का आता है कौन सा? कन्फर्मेशंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल आप लोग समझते हैं, CH2 साथ में OH और OH लगे हुए हैं, ठीक है। इनके कन्फर्मेशंस देखेंगे तो देखिए ये वाली फॉर्म कैसी है? गॉसियन कन्फर्मेशन है, क्योंकि OH कहाँ पर, अगर ये दोनों, ये वाली फॉर्म कैसी है? OH और H, ये कैसी है? एक्लिप्स्ड फॉर्म है, क्योंकि OH के नीचे OH है, H के नीचे H है और H के नीचे H है और कार्बन के पीछे कार्बन है। तो देखिए इसमें एक्लिप्स्ड है स्ट्रक्चर, और इसके अंदर देखिए OH और OH के एंटी है। देख लीजिए इसमें OH के एंटी है, हाइड्रोजन सबके एंटी है, तो इसको बोलेंगे एंटी स्ट्रक्चर। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है, डायहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री एंगल है। मतलब OH और OH, कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं OH, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री एंगल है। तो अपने को कौन सी मिल रही है? गॉसियन फॉर्म। तो अब देखते हैं जब इसकी ये गॉसियन फॉर्म होती है, वैसे तो हम कह रहे थे क्या एंटी फॉर्म कैसी होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इसमें एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल ना होके कौन सी फॉर्म होती है? गॉसियन फॉर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये OH और OH जो होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल फॉर्म कर लेते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो इसकी कॉम्प्लेक्स की जो ये कंपाउंड होगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी फॉर्म में? गॉसियन फॉर्म में। तो अब आप सोचोगे कि इसके और इसके बीच में भी तो बॉन्डिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इसके और इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन क्या होगा? टॉर्शनल स्ट्रेन भी लग रहा होगा। टॉर्शनल स्ट्रेन मतलब रिपल्शन लग रहा होगा इनके बीच में, तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इससे भी कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है? गॉसियन फॉर्म, फिर एंटी फॉर्म, फिर एक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ में आया आप लोगों को? कंफर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो देखिए आज हम लोगों ने कंफर्मेशनल एनालिसिस पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का और इथाइलिन ग्लाइकोल का। आप लोगों को इस वाले चैप्टर में से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।